उम्र की क्या डिमांड होनी चाहिए? अच्छा हो, नेक हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, इज़्ज़त करता हो, आपके बेटे को अपना नाम दे, तो उम्र का तो कोई मायना नहीं है। नहीं, बस मेरे बेटे को इज़्ज़त दे, मुझे इज़्ज़त दे, मुझे छत दे, ठीक है? मेरा इलाज करवाए, मेरी यही हुआ है, मेरे बच्चे को प्यार वो दे। जो ये बच्चे को प्यार ही बाप का मिला, उसे प्यार मिले। मुझे तो नहीं मिला, बच्चे को प्यार मिले, ठीक है? हर चीज़ ज़रूरत उसकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है और हमारे साथ एक नौजवान ख़ातून मौजूद है, जिनका एक प्यारा सा छोटा सा बेटा है। लेकिन कुछ इनकी स्टोरी आज इस तरह की है जिनको सुनकर ना कि आप अपने आंसू बहाएंगे, बल्कि एक दिल में दुख और दर्द पैदा करेंगे कि हमारे घर में माँ है, बहन है, बेटी है। किस तरह इनके बाप इनको घर से निकाल देते हैं, बेसहारा कर देते हैं, जायदाद से दखल कर देते हैं। और इनकी शादी किस तरह होती है कि शादी होने के बाद बेटा पैदा होता है, शोहर इनका नशा करते करते इनको छोड़ देते हैं और अय्याश की ज़िंदगी में गुजारना शुरू कर देते हैं। ख़ातून किस तरह सड़कों पर दर बदर के धक्के खा रही थी और किस तरह से ये इन्होंने अपनी जान बचाई और एक अल्लाह का वली कहा जाए, उनको कुछ भी कहा जाए, जिन्होंने इनको सहारा दिया, अपने इनके सर पे हाथ रखा, बहनों वाला हाथ रखा, या जो भी मामला था। आइए हम इनसे बात करते हैं। इतना प्यारा सा बेटा है, ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं, किस तरह गुजारना चाहेंगी, किस तरह ज़िंदगी गुजरी है, आपके साथ ये धोखा किस तरह हुआ कि आपके सगे बाप ने आपको अपने घर से एक बेटी को निकाल दिया। बेटी फूल होता है, कलियाँ होती हैं, अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन बहुत सारे बाप हजरात भी देखते होंगे, माएँ भी देख रही होंगी कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही कैसी हैं? आप ठीक है? ठीक। मुझे बताइएगा कि आपके जो बाप सगे बाप हैं, वो आपके सगे बाप हैं जिन्होंने आपको घर से निकाला? जी, मेरे सके बाप है। क्यों निकाला उन्होंने आपको घर से? भाभी के पीछे। क्या मतलब भाभी के पीछे? भाभी आपकी हैं, आपके अब्बू की भाभी हैं? अब्बू की भाभी और मेरी भाभी है, मेरे भाई की बीवी है। अच्छा। वो घर से नाराज़ होके चली, उसने कहा ये घर से निकलेगी तो मैंने आना है। मैं घर से निकली, मुझे बाप ने धक्के मार के निकाला है, ठीक है? मैं निकली तो वो आ गई है, ठीक है? एक उसकी जो माँ है वो वहाँ पर काफ़ी अर्सा हो गया हमारे घर में उसने कब्जा किया हुआ है, ठीक है? हमें बचपन से ला के आए तक हमें स्कूल नहीं मिला, दुखी मिले हैं। मेरे बाप ने देखना पसंद नहीं किया है, ठीक है? एक उसकी जो बहन है, एक और है, ठीक है? उसने जेज वगैरह उसे बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है? काफ़ी अर्सा हो गया हम धक्के खा रहे रोडों पे, हमें बाप ने देखना पसंद नहीं किया। आपने रोड पर कितनी देर गुजारी है, कैसे गुजारी है? आपको पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तानियों को तो पता है कि किस तरह के लोग हैं, गलतकारियाँ भी करते हैं, उल्टी सीधी बातें भी करते होंगे, तो आपने रोड पे दिन कैसे गुजारे? बहुत मुश्किल से, बहुत गंदे लोग मुझे मिले, मुझे बहुत ज़्यादा भड़काते थे। मैंने कहा नहीं। क्या कहते थे? गलत गलत डिमांड करते थे, गलत काम करने को कहते थे? जी, बहुत ज़्यादा कहते थे कि गलत काम करना है। मैंने कहा नहीं। पैसे की मेरे डिमांड करते थे? जी वैसे कोई नहीं पूछता था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है? नहीं, ऐसी कोई बस धंधू वाला काम शुरू कर दिया था। मैं बहुत मुश्किल से गुजारा किया। मैंने रात में जैसे रोडों पे गुजारी, मुझे पता है। मेरे छोटा सा बच्चा पैदा हो गया, मैंने उसे रोड पे लेके बैठ गई। आपके खामद ने कब से आपको छोड़ा? 3 साल होने वाले हैं। 3 साल हो गए उसने मुझे छोड़ा है। मैं पहले भी मांगती थी, अब हेर मांगती हूँ, ठीक है? मैं मांगती हैं? जी, रोडों पे बैठ के मैंने बहुत ज़्यादा मांगा है। लोगों के आगे घर जाके मैं तेरी है रात के लिए मांगा मैंने। आपकी जो भाभी हैं, उनके जो आपकी भाभी हैं, उनका ताल्लुक आपके बाप से किस तरह का है? गलत ताल्लुकात हैं या मतलब रिलेशन है या कोई अफेयर है उनके साथ? सर पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा। मेरे बाप के पास पैसा इतना है कि वो कहती है मैं ले लूँ, ठीक है? ये की ज़मीन है वो उसने कब्जे पे की हुई है। मतलब जो आपकी भाभी है वो आपके बाप के बिस्तर वगैरह गर्म करती है तो उनसे पैसे लेती है? जी, बहुत ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा पैसा है मेरे बाप के पास, उसको लौटा रहा है। हम बचपन से ला के तक हमें प्यार नहीं बाप का मिला। 10 साल हो गए मुझे इस लाहौर में भीख मांगते हुए, रोडों पे गुजारा करते हुए। मेरी आपकी अम्मी, आपकी आपी, आपके बहन भाई, रिश्तेदार, ये सब लोग किधर है? एक मेरा भाई है, वो भी दर बदर धक्के खा रहा है, दिन दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी रोज़ी कमा लेता है, उसकी बीवी से पूछती नहीं है। मेरा भाई है, वो भी ऐसे ही दर बदर धक्के खा रहा है। और माँ किधर है? मम्मी बीमार है, माँ बीमार है? पागल हो गई है। किस तरह पागल हुई? उसकी भाई की बीवी ने की है पागल, मेरे बाप के भाई ने, ठीक है? उसे पागल कर दिया। उसको दुनिया का होश नहीं है कि मेरी कोई औलाद भी है, ठीक है? हमारी माँ 30 साल तक बेहोश रही है। बहुत सारी खातून होती है जिनको घर से निकाल दिया जाता है, बेसहारा हो जाती है, जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता, गलत कार्यों पे लग जाती है, डांसर्स बन जाती है, तो आपने इस स्टेप को क्यों नहीं उठाया? नहीं, मैं क्योंकि इज़्ज़तदार औरत हूँ, ठीक है? मैंने नहीं ऐसा कदम चुका। मैंने लोगों के घर से जाके मांग के गुजारा कर लिया, मैं रोडों पे गुजारा कर लिया। मैंने कहा नहीं। मैंने हरी बाप की इज़्ज़त बचाने की है, मगर बाप को सोच नहीं आई है। मैं आए 10 साल हो गए इस लाहौर में मुझे। आप जिनके घर में रह रही हैं, इनका आपके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं? बहनों वाले ताल्लुकात हैं, रिलेशन किस तरह के आपके साथ इनके? अच्छे हैं, मुझे सारा दिया, मैं किराया वगैरह दे देती, अपना गुजारा चल जाता है। किराया भी देती हैं?
जी। कितना किराया? 6,000 किराया है, ठीक है, मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ, शुक्र है रब का। बीमार हुई हूँ, मुझे फेफड़ों में पानी बताया है, उन्हें जुआ मुझे दे दिया कि मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, मैं बच्चे का पूरा करूँ या इलाज का पूरा करूँ। जिन्होंने आपको सहारा दिया है, आप किधर थी, कहाँ थी, उन्होंने कैसे आपको पकड़ा और किस तरह आपको सहारा दिया, क्या आपको डिमांड की? मैं यहाँ पे ना मैं ये कमरा लिया था रेंट पे, ठीक है, मुझे ये मिले किसी औरत ने बताया कि ये लड़की बीमार है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसे देखो जाके। मैं गर्मी में पड़ी हुई थी, ठीक है, पंखा भी नहीं था, लाइट भी कुछ भी नहीं था मेरे पास, मुझे घर लेके आए, हॉस्पिटल लेके गए, ठीक है, इन्हें बहुत मेरी मदद की है। मैं पंखे से बगैर भी मैंने ज़िंदगी गुजारी, जैसे बच्चे को लेके मैं गर्मी में पड़ी रही हूँ, ठीक है। ये गए मुझे इन्हें उठा के मुझे घर लेके आए हैं, ठीक है। सुबह मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, ठीक है। अब थोड़ी मैं अपने आप को संभाल लिया, ठीक है। बीमारी मेरी अभी भी वही है, सिर्फ इलाज के पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा लूँ। अच्छा, आप बीमार हैं, अपना इलाज भी करवा रही हैं, तो पैसे किस तरह आप घर का किराया किस तरह देती हैं? और बीमार तो हैं, जाहिर सी बात है, आप ना तो कोई काम भी नहीं कर सकती हैं, जाहिर सी बात है, एक औरत होती है उसके लिए क्या होता है किसी के घर में काम कर सके, किसी शॉप पे, किसी जगह पे, किसी मॉल में, तो आप जो है किराया वगैरह देती हैं, बिजली का बिल देती हैं, बच्चे का दूध वगैरह, ये किस तरह पूरा करती हैं? बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा है, भीख मांग के, कभी कोठी में काम करके मुश्किल से पूरा हो रहा है। इंदर हॉस्पिटल में नौकरी कर रही थी, ठीक, अभी तक उन्हें मुझे तनख्वाह नहीं दी है, 3 माह हो चुके हैं, मुझे तनख्वाह नहीं दी उन्हें। जो आपके खामद हैं उनकी वापस आने की उम्मीद है या नहीं? वो फिर जी आने की उम्मीद है, शायद आ भी जाए, ठीक है। वो अगर ना आए कोई, अगर अल्लाह के नेक बंदा आपको सपोर्ट करे, आपकी हेल्प करे, घर का किराए दे, आपके बेटे को अपना नाम दे, तो उनसे शादी करना चाहेंगे? जो इसका बाप है जो वापस लौट के आ गया, ठीक है, मैं उम्मीद है वो वापस आ जाए। जो कोई मुझे कोई अच्छा नेक आदमी मिल गया तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, लास्ट में ये बता दीजिएगा कि आपकी डिमांड क्या है, लड़का किस तरह का होना चाहिए, उम्र की क्या डिमांड होनी चाहिए? अच्छा हो, नेक हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, इज़्ज़त करता हो, आपके बेटे को अपना नाम दे, तो उम्र का तो कोई मायना नहीं है। नहीं, बस मेरे बेटे को इज़्ज़त दे, मुझे इज़्ज़त दे, मुझे छत दे, ठीक है, मेरा इलाज करवाए, मेरी यही हुआ है, मेरे बच्चे को प्यार वो दे, जो बच्चे को प्यार ही बाप का मिला उसे प्यार मिले, मुझे तो नहीं मिला, बच्चे को प्यार मिले, ठीक है, हर चीज़ ज़रूरत उसकी पूरी करे। नाज़रीन, अपना ज़रा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सबा है। नाज़रीन, सबा की स्टोरी आपने सुनी है, किस तरह बेदर्दी के साथ इनको घर से निकाल दिया जाता है, इनके बाप इनकी भाभी के साथ गलत कारियाँ करते हैं, गलत गलत काम करके उनको पैसे लुटा रहे हैं, उनको अपने नीचे सुला रहे हैं, और अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, ज़ाहिर सी बात है, ये बेचारी किस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, दर बदर की जगह पे धक्के खाए हैं, भीख मांगने की कोशिश की है। इनका प्यारा सा बेटा है, आप इनका नहीं, इनको देकर आप इनकी हेल्प करें, इनको सपोर्ट करें, ताकि ये अपनी लाइफ को सही तरह गुजार सके, अपने बेटे को अच्छे से अच्छा स्कूल दे सके, ताकि इनके खामद ने जो किया ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा भी कल को ऐसा बने। माशाल्लाह खूबसूरत प्यारा सा बेटा है, और बहुत ही प्यारा सा बेटा है, गुर्बत की वजह से और कहा जाए तो खुराक की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ पड़ा, और यकीन मानेगा कि इंटरव्यू से पहले बार बार अपनी अम्मी को मामा मामा दूध, मामा पानी, मामा खाना, पत्नी क्या क्या कह रहा था, जिस तरह के बच्चे बोलते हैं। इनके माँ के पास 10 रुपये नहीं होते कि मैं अपने बेटे के लिए बाहर से चिप्स ले लूँ, बिस्किट ले लूँ, तो बड़े दुख वाली बात है। नाज़रीन, इनका जो जायज़ अकाउंट नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, बजाय कि आप तंग करें, उल्टी सीधी बातें करें, गलत गलत बातें करें, बटनों वाला आम से इसका इनका मोबाइल है, मोबाइल अकाउंट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जहाँ से भी लोग इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, काइंडली आप लोग ये समझ कर हेल्प ना करें कि ये आपकी डिमांड पूरी करे, आपकी बातें करे, आप पे वीडियो कॉल पे आए, ऑडियो कॉल पे आए। यकीन मानेगा कि खुदा की कसम ऐसी स्टोरीज़ मैंने आज तक नहीं की जो आज ये स्टोरी मैंने की है, कि एक प्यारा सा बेटा है, इनको देख कर आप कोई खौफ खुदा करें, थोड़ा सा इन पर तरस करें, ताकि ये अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल चूज़ कर सके, इनके लिए अच्छी अच्छी खुराक। खुद बीमार हैं, खुद की इनको फ़िक्र नहीं है, इनके बेटे की इनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। ये चाहती भी हैं कि इनके जो ख़ावंद है वो वापस आ जाए, लेकिन ना आने की उम्मीद है। जो इंसान नशे में लग जाता है तो जाहिर सी बात वो ये नहीं देखता ये सामने मेरी माँ खड़ी है, मेरी बहन खड़ी है, मेरा बाप खड़ा हुआ है, मेरा बेटा खड़ा हुआ है, वो ये सब कुछ भूल जाता है। अकाउंट नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, और जो लोग वाकई में इन बेटे को सहारा देना चाहते हैं, इनको अपना नाम देना चाहते हैं और रियल में इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे फिल वक्त दें इजाज़त, और एक नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।